अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुहर्रम हिजरी साल का पहला महीना, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने का कैसे इस्तेक़बाल किया। एक बात तो आपके जहन में रहनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में माह मुहर्रम मौजूद था, महीने थे, हिजरी साल की तायीन नहीं हुई। ये 12 महीने जो अरबी महीने हैं, जो चाँद के एतबार से होते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, रमज़ान, ज़िलहिज्जा, ज़िक़ादा, ये सारे महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल, आपका अमल और आपका इसके ताल्लुक से जो कुछ एक्सपीरियंस था वो सब मौजूद। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो चुके थे, 4 महीने अशहुर हुरुम के मुतय्यन किए जा चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने को बड़ी अहमियत देते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद पैदाइश रबीउल अव्वल में हुई थी। अलबत्ता जो ये हिजरी साल है, जिसको आज 1442 हिजरी साल आज हो चुका है, शुरू हो चुका है, ये हिजरी साल की लिखने की शुरुआत नहीं हुई थी। महीनों के एतबार से ही चीज़ें लिखी जाती थी और जानी जाती थी। मुहर्रमुल हराम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा। नबूवत के बाद पूरे के पूरे 23 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुहर्रमुल हराम आया, ये मुहर्रम का महीना आया। मुहर्रमुल हराम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल है जो मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के पसे मंज़र में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम रोज़े रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रोज़े बकसरत पाए जाते। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के 1 महीने जो पूरे रोज़े हैं, उनके अलावा भी आप रोज़े रखते थे। हफ्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रोज़े उमूमन रखते थे और महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़े रखा करते थे। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने तकरीबन 11 से 12 रोज़े रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह और मौक़ों पर भी, ज़िलहिज्जा का मौका है, अशरे ज़िलहिज्जा का मौका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा का यौम अरफा का रोज़ा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शव्वाल के 6 रोज़े रखते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। शाबान में तो इतने रोज़े रखते थे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लगता था कि अब पूरा महीना रोज़ा ही रहेंगे। यानी रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा जिस महीने में आप रोज़े रखते थे वो शाबान का महीना था। मुहर्रमुल हराम में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो 11-12 रोज़े हैं, यानी हर हफ्ते का सोमवार और जुमेरात का रोज़ा और अय्याम 20 यानी 13 मुहर्रम, 14 मुहर्रम और 15 मुहर्रम का रोज़ा, इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रमुल हराम को खुसूसी रोज़ा रखते थे। और आपके इल्म में ये बात रहनी चाहिए कि ये 10 मुहर्रम का रोज़ा मुशरिकीन मक्का भी रखते थे, मक्के के लोग भी रखते थे, जो बुत परस्त थे वो भी रखते थे। उनके यहाँ कदीम ज़माने से मिल्लत इब्राहिमी के बकाया जात में से, उसके कुछ बाकी मादा आसार में से ये चीज़ थी कि मक्के वाले भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और उनका तसव्वुर था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दिन, जो अबुल अंबिया हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक निहायत ही मोहतरम शख्सियत का एतराफ़ जो पाया जाता था मक्के में, तो मक्के वाले जो करचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते थे, यहूद उनको अपना नबी मानते थे, ईसाई उनको अपना नबी मानते थे, अपने अंबिया के आबा व अजदाद में मानते थे, लेकिन
अरब उनको अपना नबी नहीं मानते थे, एक निहायत ही अजीमुशान शख्सियत मानते थे, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को रोजे रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए। मदीने आने के बाद आपको पता चला कि यहूद और नसारा भी रोजा रखते हैं। नसारा मदीने मुनव्वरा में बहुत कम थे और यहूद खास तौर पर मदीने में आबाद थे, उनके कबीले आबाद थे, असर अंदाज थे। आपको पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला मदीने मुनव्वरा आने के बाद कि यहूद खास तौर पर वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन रोज़ा रखना शुरू किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोज़ा पाबंदी से रखते थे, उसकी ताकीद फरमाते थे। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो आखिरी नबी होने का एक मजहर था, एक अंदाज था, और आखिरी नबी होने के लिहाज से अल्लाह की आखिरी शरीयत और इस्लाम का आखिरी एडिशन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल फरमाया, उसे पेश फरमाया, उसके नतीजे में आपका अंदाज ये था कि आप तमाम उन गुज़िश्ता शरीयतों से और उनके मानने वालों से कुछ अलग हटकर किया करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि कल आने वाले लोग ये कह दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनकी नकल कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ख्वाहिश जाहिर फरमाई कि मैं एक रोज़ा और रखूंगा, यानी 10 मुहर्रम के साथ 9वीं मुहर्रम का रोज़ा या 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़े को बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन ये ख्वाहिश पाए तकमील नहीं पहुंची और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और रोज़ा नहीं रख सके। लेकिन आपकी इस ख्वाहिश के नतीजे में आज हमारे लिए 3 ऑप्शन है। हम सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है, गर्चे ये वाजिब और फ़र्ज नहीं है, ये नफली रोज़ों में से है, लेकिन अहम है। हम और आप चाहें तो 9 मुहर्रम का रोज़ा उसके साथ शामिल कर दें, और हम और आप चाहें तो 11 मुहर्रम का रोज़ा उसके साथ शामिल कर दें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी उस एतबार से 2 रोज़े रखें, 9 या 10 रखें, 10 या 11 रखें, इंशाअल्लाह हमें और आपको अजर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इसके अलावा मुहर्रमुल हराम में कोई अमल नहीं मौजूद है। मुहर्रमुल हराम ये बड़ा अहम महीना है, शहादतों का महीना है। पहली मुहर्रम की तारीख हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का ज़माना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी इन्हीं अय्याम में पेश आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुहर्रमुल हराम में बहुत बड़े बड़े वाक़यात पेश आए, और बाद में भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का निहायत ही दर्दनाक वाक़या जो तारीख़ में लिखा हुआ है वो भी 10 मुहर्रमुल हराम ही का है। तो शहादतों की बुनियाद पर मुहर्रमुल हराम की अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम की अहमियत मुहर्रम की बुनियाद पर, अल्लाह के मुतय्यन करता एक महीने की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इन तारीख़ी शहादतों की बड़ी अहमियत है, हमें उसे याद रखना चाहिए। पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए।